श्रीमती रामचंद्राय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशौरसौरभसमाहत योगिचेत्तं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सनमानसालिपरिपीत परागपुञ्जम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। कुन्देन्दुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीनपरनेह करहु कृपामर्दनमयन। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायकम्। भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नामवपुएक तिनके पदबंधन किए नाशहि विघ्न अनेक। चार जुगन में भगत जे तिनके पग की धूल सर्वस सिर धरि राखी हूँ मेरी जीवन मूल। बंधु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर। हरिशरणम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रसिकेश जय जय। श्री राम जय जय रसिकेश जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय।
सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय। गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रसिकेश जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय। नाथ की जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री बांके बहरलाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस श्री महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री भगवान नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। समस्त वैष्णवन की जय। समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय। समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। जमुना मैया की जय। सरजू मैया की जय। गौ माता की जय। तुलसी माता की जय। पृथ्वी माता की जय। काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगंडले भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करने से महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री देवोत्थान एकादशी के इस महान जागरण पर्व पर इसका लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन आप सभी को भी यथा योग्य। जय सिया राम। जय जय श्री राधे हरिशरण। जय श्री जय जय श्री राधे।
कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रुतभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविन्द शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविन्द शरणं प्रपद्ये। हरे शरण। एकांत में बैठकर शुद्ध करो चित्त, सो सुख अनंत पार नाही। आए के हृदय में रहेंगे गोपाल, साधन सुलभ घर बैठे। आज श्री देवोत्थान एकादशी के इस महान मंगलमय पर्व की सभी को हृदय से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बोलिए श्री काशी महारानी की जय। आज श्री तुलसी शालिग्राम विवाह, इसकी भी अनंत बधाई, शुभकामनाएं। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय, श्री तुलसी शालिग्राम प्रभु की जय। आज एकादशी है, देवोत्थान। भगवान गोविंद जो धर्म और कर्म में जीव को प्रवृत्त करते हैं, अभी जागते हैं। आज अपनी योग निद्रा से जगते हैं। इसलिए ये जो 4 महीने का समय होता है, और इस बार तो पुरुषोत्तम मास भी आया सौभाग्य से इसी चौमासे में, ये धर्माचार, धर्म कर्म का समय होता है। तप का, संयम का, ब्रह्मचर्य का, भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का, भगवत प्रेम का, कथा, सत्संग, अधिकाधिक भगवान की सन्निधि। तो हम सभी श्री काशी के जागरण की ओर। आज एकादशी जागरण में देखो, एकादशी का महात्म कथा तो शाम की कथा में, कथा के साथ ही हो गया। थोड़ा स्मरण और कर लेंगे। चलो पहले एकादशी के 26 नाम का ही स्मरण करते हैं। पद्म पुराण में एकादशी के नाम का महात्मा आया है। सूत जी महाराज ऋषियों को एकादशी के नाम का महात्मा सुनाते हैं। उसका भाव क्या है कि 12 महीने में हर महीने 2 एकादशी, तो 24 एकादशी हो गई। और तीसरे साल जब अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास, तो 2 और हो जाती है। तो कुल मिला के अधिकाधिक साल की 26 एकादशियाँ सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को बताया कि
इन 26 एकादशियों के नाम का कीर्तन करने का बड़ा भारी लाभ है। कीर्तन का अर्थ होता है हम स्वयं अपनी वाणी से उच्चारण करें। भले ही हमारी जिह्वा धीरे धीरे हिले, हमारे होष्ठ धीरे धीरे हिलें, पर हम उच्चारण करें। एक कीर्तन होता है, एक श्रवण होता है। कीर्तन उसको कहते हैं जिसमें कथन भी होता है और श्रवण भी होता है। जैसे भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, हम लोग भजन पद गाकर प्रभु को सुनाते हैं, तो हम बोलते भी हैं तो हम सुनते भी तो हैं, वो कीर्तन है। कथा होती है, कथा कीर्तन भक्ति है, कहते भी हैं और सुनते भी हैं। तो ये जो 26 एकादशियों का नाम है, इसकी महिमा यहाँ पे सूत जी महाराज ये बता रहे हैं पद्म पुराण में कि इनके नाम का कीर्तन करने का लाभ है। इसलिए आग्रह किया जाता है कि इसको स्वयं एकादशी को तो करें, फिर नित्य करें, उससे अच्छा अभ्यास हो जाता है। और नित्य कहो तो मिनट भी ना लगे, कीर्तन हो जाए 26 एकादशियों के नाम का। और इसका बड़ा भारी लाभ ये है कि हम एकादशी व्रत करते हैं, हमारी एकादशी निष्ठा है, निष्ठा होनी चाहिए। तो व्रत करने में कोई त्रुटि आवे, वस्तुतः 3 दिन का व्रत होता है एकादशी। दशमी को एक बार भोजन करो, द्वादशी को एक बार भोजन करो, एकादशी को निर्जल रहो, जल पे रहो, दूध पी के रहो, एक समय फलाहार करके रहो, या हर इच्छा पर रहो यथाशक्ति। और द्वादशी में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर पारण कर लो, सबके साथ मौन होकर प्रसाद पाओ एक बार। तो 3 दिन का एक तरह से ये व्रत होता है। तो इस व्रत को करने में, या जो कोई इसका उद्यापन करते हैं, उद्यापन करना चाहते हैं, तो व्रत के करने में कोई त्रुटि आती हो, व्रत के उद्यापन में कोई त्रुटि आती हो, तो वो सब त्रुटि एकादशी के इस 26 नामों का उच्चारण करके, उच्चारण का अर्थ है कीर्तन करके, इन एकादशियों के नाम के कीर्तन से ही इनके व्रतों का फल हम शीघ्र पा जाते हैं। बोलिए श्री काशी महारानी की जय। तो ऐसा दुर्लभ, अब इतनी कृपा तो कलयुग के जीवों पर इन महापुरुषों ने, महर्षियों ने की। तो हम लोग भी 26 एकादशियों के नाम का एक बार कीर्तन कर लें, फिर आगे चले। क्योंकि आज जागरण में विशेष पूजन है अर्घ दान का। सारी पृथ्वी कोई दान करे, सब तीर्थों में स्नान कर ले, तीनों लोक के जितने तीर्थ संभव हैं, और सब प्रकार के दान दे ले। पृथ्वी का दान करे, स्वर्ण का दान करे, यथासंभव सब प्रकार का दान करे, तो जो फल होता है ये सब करके आज प्रबोधिनी एकादशी के जागरण पर भगवान श्री हरि को, भगवान गोविंद को अर्घ देने से, शंख में जल लेकर अर्घ देना, और नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ, कुछ मिष्ठान्न हो, कुछ फल फूल हो, कुछ सूखे मेवे हो, और भी जो कुछ प्रभु को भोग लगा, इन सब वस्तुओं के साथ मानो भगवान का पूजन करते समय प्रभु को शंख में जल लेकर अर्घ देना। आज की रात्रि में जागरण में अर्घ देने से उस सब तीर्थों में स्नान, सब प्रकार के दान, यहाँ तक कि पृथ्वी का दान, स्वर्ण का दान, ये सब जो किया ना, इसका करोड़ गुना भी कर लें तो आज के रात्रि का एक अर्घ उसकी समता नहीं कर सकता। आज भगवान को अर्घ, क्योंकि आज भगवान जगे हैं। तो उस पहले एकादशी के 26 नामों का हम कीर्तन करेंगे ना। श्री गणेशाय नमः। सूत उवाच, पद्म पुराण में आया, अथ 12 मासेषु एकादश्यो भवन्त्या, अधिके मासे चापन्ये ये च द्वै भवतः शुभे, एवं षड्विंशंख्या एकादश्यो भवन्ति, तासां नामान्यहं वच्मि शृणुद्धं सुसमाहिताः।
सूची महाराज कहते हैं एकदम समाहित होकर, ये 12 और 2 अधिक मास में तो ये कुल 26 एकादशियों के नाम का श्रवण समाहित चित्त होकर करना है। सुसमाहिता माने सावधानी से। तो अब आगे जो एकादशी है वो उत्पन्ना एकादशी है, मार्गशीर्ष मास का। और उसी उत्पन्ना एकादशी क्यों है? क्योंकि एकादशी महारानी का प्रागट्य है। तो एकादशी के नाम का आरंभ ही अगले महीने जो अब एकादशी आएगी, मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना मोक्षदा चापी सफला पुत्रदा तथा षड्तिलाख्या जयाख्या च विजया आमल की च पापमोचिनी काख्या च कामदा च वरुथिनी मोहिनी च पराख्या च निर्जला योगिनी तथा विष्णुर्देवस्य शयनी पवित्रा पुत्रदा त्वजाम परिवर्तनी इंद्राख्या तथा पाषाण कुशारमा देवोत्थान नीति च प्रोक्ता चतुर्विंशति नाम भी द्वै चाप्य अधिक मासस्य पद्मनि परमेति च अन्वर्थानि च नामानि सर्वासां विद्य निश्चितं तद्धि सर्वं कथाभिस्तु स्फुटतां याश्रति ध्रुवम् व्रतम उद्यापनम चासां यदि कर्तुं न शक्नुयात् तदा संकीर्तनान्नाम्नां सद्यस्तत्फलमाप्नुयात्। इनके नाम का कीर्तन करने से इन एकादशियों के व्रत का फल शीघ्र प्राप्त हो जाता है। बोलिए काशी महारानी की जय। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग थोड़ा हम लोग भागवत जी का भी है ना, आज के दिन भागवत श्रवण की, कथन की तो बड़ी भारी महिमा कही गई है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन जो श्रीमद् भागवत का श्रवण करता है, श्रीमद् भागवत सुनता है, या लिखा तो यहाँ तक है पद्म पुराण में कि प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कथा श्रवण करता है, जो उन प्रभु की कथा जो श्रवण करता है, उन जनार्दन की, उन गोविंद की, उसको 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का आज फल होता है। ऐसी भारी महिमा है। और आज के दिन भागवत भी विशेष रूप से श्रवण किया जाता है। बोली काशी महारानी की जय। क्योंकि जो प्रबोधिनी को उपवास करता है वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी है, वही जितेंद्रिय है। आज कोई जागरण भर कर ले तो कितनी अपार महिमा है इसकी, कहने में ना आवे, ऐसी भारी महिमा। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत में चतुश्लोकी भागवत आया ना। ये चतुश्लोकी भागवत क्या है? दूसरे स्कंद में आया, भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को उपदेश दिया, बिल्कुल सृष्टि का सार तत्व बताया। ऐसे ही जब उद्धव जी ने भगवान से प्रश्न किया कि नाथ, एकादश स्कंद में कि संसार में जिनका मैं मेरा नहीं छूटता, जिनका मन बंधा हुआ है, जो अपने मन को वश में नहीं कर सकते, जो आपके श्री चरणों की अनन्य शरण ग्रहण नहीं कर सकते, प्रभु वो अनायास अगर छूटना चाहें, आपका परम पद परम धाम प्राप्त हो, ऐसे जीवों को भी तो क्या उपाय है? अनायास प्राप्त हो जाए आपका भगवत धाम। क्योंकि नाथ आप तो कमल नयन हैं, कमलापति हैं। आपके ही नाभि कमल से वो कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मदेव प्रकट हुए। उन ब्रह्मा जी को आप, उन लोक सृष्टा ब्रह्मा जी को, जगत पिता को आपने ही तो ब्रह्म ज्ञान दिया था।
और आपकी कृपा से आपके चरणों का अमृत जिसको प्राप्त होता है वो ही तो मनोजय कर सकते हैं, अपने मन को वश में कर सकते हैं। संसार के सुख से वो ही तो विरक्त होते हैं। अच्छा, जितने साधन उसमें सांख्य योग का विचार श्रेष्ठ कहा गया, लेकिन भगवान की जो भक्ति है वो तो उससे भी श्रेष्ठ कही गई। तो जो भक्ति का रहस्य जानकर हृदय के प्रेम के द्वारा मन को वश में करता है वो तो राजहंस हुआ ना। जो मनसा वाचा कर्मणा हे श्री कृष्ण सद्भाव से आपकी शरण जाता है स्वानंद को प्राप्त करता है। तो कृपा करके जैसे माँ बच्चे को पालती है ना, छोटे से बालक को प्रेम से पालती है, वैसे ही श्री कृष्ण अपने अन्यान्य भक्तों का पोषण करते हैं। भज ही जे मोहि तज सकल भरोसा, करहूँ सदा तिन कह रखवारी, जिमि बालक राखै मैं तारी। तो उद्धव जी प्रभु से भाई इतनी लाभ की बात प्राप्त करनी है तो प्रसन्न कर रहे ना। किम चित्रम मच्चित तवैत दशेश बंधो दासेष्व अनन्य शरणेषु यदात्मसात्वं यो रोचयद सह मृगैः स्वयमीश्वराणाम श्रीमद किरीट पदपीठ पादपीठ। आप तो नाथ सर्वशक्तिमान हैं, आपकी आज्ञा से हवा बहती है, बरसात होती है, समुद्र भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। ऐसे आप सर्वशक्तिमान हैं, पर भक्त के प्रेम के सदा अधीन हैं। भक्तों के प्रेम के अधीन हुए तभी तो नंद के घर गौएं चराई, तभी तो दुर्वासा ऋषि के कंधे पे चढ़ गए, राजा बलि के द्वारपाल बने। ब्रह्मा आदि सब देवता आपको नमस्कार करते हैं नाथ। आपकी आज्ञा का समझ देवता पालन करते हैं। आप अपने भक्त के ऊपर कृपा करने के कारण ही अवतार धारण करके उद्धार करते हैं। आपकी अगाध महिमा कृष्णावतार में प्रकट हुई कि भक्त के लिए आप सचमुच करुणा के सागर हैं। आप अनंत हैं, अपरंपार हैं, सारा जगत ही आपकी आत्मा है। माता पिता का प्रेम तो स्वार्थ का होता है, पर आप तो अंतःकरण के सखा हैं। भगवान के चरणों में केवल मन रख दिया जाए तो वो जो स्वानंद घन सच्चिदानंद घन परमात्मा है वो संतुष्ट हो जाते हैं। हमारे जो प्रपंच का भय है ना, दूर कर देते हैं। इसलिए जो प्रभु की सेवा पूजा ना करे, प्रभु में भगवत भाव ना रखे, हो तो मूर्ख ही है। और भगवान तो ज्ञान के निधान है। तो दीन जनों का उद्धार कैसे हो? सरल उपाय। सुखदेव जी महाराज भागवत में कहते हैं, इत युद्ध विनात्य अनुरक्त चेतसा पृष्ठो जगत क्रीडनकः सशक्ति भी गृहीत मूर्ति त्रय ईश्वरेश्वरो जगाद सप्रेम मनोहर स्मता। ये सुखदेव जी कौन है? ज्ञानियों में शिरोमणि, ब्रह्मचारियों के मुकुटमणि, योगियों में अग्रगण्य, स्वानंद रूप हैं, बोध के तो सागर ही हैं, और प्राणी मात्र पर दया के क्षीर सागर हैं। परीक्षित जी को बताने लगे, उद्धव ने ऐसा पूछा, नाथ भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? प्रश्न तो बड़ा गंभीर था, गहन था, कि जो किसी भी तरह आपके परम धाम की आपकी प्राप्ति न कर सके, वो सरल सहज उपाय क्या है आपके परम धाम जाने का? ऐसे दीन जनों को भी अनायास पहुंच जाए।
भगवान भी बड़े संतुष्ट हुए प्रश्न सुनकर, थोड़ा मुस्कुराए भी। बड़े मनोहर है ना, बड़े गंभीर, उत्तर भी बड़ा गंभीर दिया। हंतते कथयिष्यामि मम धर्मान् सुमंगलान् या श्रद्धया चरन् मृत्युं मृत्युं जयति दुर्जयम् कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मदर्थं शनकैः स्मरन् मयि अर्पितं मनश्चित्तो मदधर्मात्म मनोरतिः देशान् पुण्यानाश्रयेत् मद्भक्तिः साधुभिः श्रुतान् देवासुरमनुष्येषु मद्भक्ताचरितानि च पृथक सत्रेण वामयं पर्वयात्रा महोत्सवान् कारयेत् गीत नित्यादैः महाराज विभूतितः मामेव सर्वभूतेषु बहिरन्तरपावृतम् इक्षेत्तात्मानि चात्मानं यथा खममलाश्रयः इति सर्वाणि भूतानि मद्भावेन महाद्युते सभाजयन् मन्यमानो ज्ञानं केवलमाश्रितः। ब्रह्मणे पुलस्तेस्तेने ब्रह्मण्य के स्वलिंग के अक्रूरे क्रूर के चैव समुद्रक पंडितो मतः नरेश्व भीक्षणं मदभावो पुंसो भाव यतोचरात् स्पर्धा सूया तिरस्काराः साहंकारा विहन्ति। क्या बात! बोलिए श्री भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। ये श्री कृष्ण कौन है? अरे जो ओंकार के सार रूप है, ज्ञान के जीव रूप हैं, चैतन्य के चमत्कार रूप हैं और परावाणी के भी परात्पर हैं, वे भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से बड़े प्रेम से कहते हैं। प्रभु ने कहा, सार बात ये हुई कि जो मेरे लिए कर्म करता है, जो कर्म भगवान के उद्देश्य से किए जाते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो भगवान को ही अर्पित होते हैं। वैसे भगवान सब कर्मों को प्रकाशित करते हैं। जीव को किसी कर्म का अपने को कर्ता मानना ही नहीं चाहिए। कराने वाले भी वही और करने वाले भी वही। हे नाथ, सब तेरे अर्पण। सारे कर्म कृष्णार्पण होने चाहिए। और ऐसा न हो सके तो प्रभु कहते मेरा स्मरण करना चाहिए, मेरा स्मरण करते हुए भजन करना चाहिए। तो बुद्धि निश्चित रूप से भगवान में लग जाती है, शरीर का मैंपन भी छूट जाता है, मन फिर भगवान को छोड़ के दूसरे स्थान नहीं जाता। भगवान के स्वरूप में मिलकर भक्त का मन प्रभु में एक हो जाता है। तो प्रभु का भाव है, भक्त जो करे मेरे लिए करे, करते समय भी मेरा स्मरण रखे, कर्म को करके मुझे ही समर्पित कर दे। तो कुछ समय बाद उसके मन और आत्मा मुझ में ही रम जाते हैं। मुझे छोड़ के वो कुछ करता ही नहीं और उसकी बुद्धि और कहीं जाती नहीं। और जो कोई पवित्र उत्सव आते हैं, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, राधाष्टमी, महाशिवरात्रि, द्वादश, वामन द्वादशी, अन्य और भी आज भी बहुत बड़ा पर्व है। तो ऐसे पर्वों पर, अब वो गोकुल हो, मथुरा हो, द्वारिका हो, पंढरपुर हो, डाकोर हो, इन तीर्थों की तो अपार महिमाएं धाम होगी। साधु संत निवास करते ही हैं, पवित्र देश है। तो पवित्र स्थानों में बसने से, सत्संग करने से भक्त पवित्र हो जाते हैं। तो मनो सब तरह के भगवान के उत्सवों को मनाना चाहिए प्रसन्नता से। ये भगवान कह रहे तरह तरह से यात्राएं निकालो, जागरण करो, क्योंकि भगवान में श्रद्धा भाव रखने से, प्रभु की भक्ति करने, भगवान कहते हैं मेरी भक्ति करने से चित्त शुद्ध होता है। और जितने जीव हैं, इति सर्वाणि भूतानि मद्भावेन महादुते,
जितने जीव हैं भगवान कहते हैं सब में मुझे देखो, मुझे देखकर सबकी वंदना करो, मनभेद को मिटा दो। अब चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे चांडाल हो, क्रूर हो चाहे अक्रूर हो, पंडित हो चाहे मूर्ख हो, अक्रूरे क्रूर के चाहे वो समुद्रिक पंडित हो, मत सब में मेरा दर्शन करो। वही असली भक्ति है, सच्ची भक्ति है। बायां हाथ हो चाहे दाहिना हाथ हो, काम तो अलग अलग करता है। एक नरक की ओर ले जाए, दूसरा पुण्य में लगाए। फिर भी लोगों का मत तो ये है ना कि दोनों हाथ समान ही हैं और एक ही व्यक्ति के हैं। तो सब में भगवत भाव रखो। आत्मवत जो तुम हो वही सामने है, उसमें लेश भी अंतर नहीं है। इसका नाम शुद्ध भक्ति है। कोई अनाचारी है या कोई अग्निहोत्री ब्राह्मण है सदाचारी, दोनों में समभाव रखना, भगवान कहते इसका नाम शुद्ध भक्ति है। तो 84 लाख जो योनियां हैं, मनुष्य को छोड़ के सब गुण दोष से मुक्त हैं। एक मनुष्य में ही गुण दोष प्रत्यक्ष दिखाई देता है। तो गुण और दोष को न देख के समस्त चर अचर जड़ चेतन में मुझे देखो। तो ये लाभ भी तो मनुष्य शरीर को ही होता है कि सबको भगवत बुद्धि से देखो, क्योंकि भगवान है इसलिए देखो। अब चाहे सामने गाय आ जाए, चाहे गधा हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे ब्राह्मण हो, चंडाल हो, भगवान ने तो यहाँ तक कहा प्रणमेद दंडवद, लज्जा त्याग कर समभाव से भगवत बुद्धि से सबको दंडवत प्रणाम करो। भजन का तेज प्रकट हो जाता है। फिर धीरे धीरे भगवान कहते हैं भगवत भाव करते करते फिर मैं ही दिखाई देता हूँ सब जगह। अयम ही सर्वकल्पा नाम सदृचीनो मतो मम मद्भाव सर्वभूतेषु मनोवाक्याय वृत्त भी। भक्त का संग न हो तो भक्ति प्राप्त नहीं होती है। भगवान कहते हैं देखो भजन 3 तरह से होता है, मनसा वाचा कर्मणा। तो मन का भजन क्या है कि जितने जीव दिख रहे हैं जड़ चेतन, कितनी विषमता है, फिर भी उनमें ब्रह्म भाव उत्पन्न रखना, भगवत भाव रखना, ये मानसिक पूजन है। अब कोई कितना दुष्ट हो, दुरात्मा हो, चंडाल हो, किसी को कठोर वचन न कहे जाए, प्राण चला जाए, किसी का दोष न हम बतावें, ये वाणी का भजन है। हमारा कोई अपकार करे तो भी हम उसका उपकार करें, ये शरीर का भजन है। भगवत भाव से जीव सेवा, भगवान कहते यही अत्यंत शुद्ध भजन है, यही सबसे श्रेष्ठ और सुगम साधन है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। थोड़े समय में थोड़ा थोड़ा सब करना है, क्योंकि सबको कीर्तन भजन का अवसर समय से मिलना चाहिए। अब हम लोग भगवान का पूजन कर लें और फिर तुलसी मैया की महिमा का गान करें। आज तो भगवान श्री तुलसी शालिग्राम विवाह भी है, रात्रि के 9 बजे के बाद का समय है, तो ठीक है। तो हम लोग प्रभु का पूजन करेंगे। तो जो लोग सामग्री के साथ तैयार हैं बहुत अच्छा है, और जो सामग्री के साथ नहीं तैयार हैं, पूरी तरह से हो पाए हैं, तो मानसी पूजन कर लेंगे साथ में। पर आज पूजन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि फिर ये प्रबोधनी एकादशी का जागरण तो 1 साल बाद ही प्रभु चाहेंगे तो मिलेगा। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री राम राजा सरकार की जय।
सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। तो भगवान आरंभ किया जाए पूजन, आप लोग कहें तो आरंभ किया जाए। हरीश्वर अच्छा भगवान, बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र की जय। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान शालिग्राम का ही पूजन करके उनको अर्घ दे दिया जाए, ये भी संभव है ना। एक ही बात है, भगवान के तो सब स्वरूप एक ही है। चलो शालिग्राम भगवान का ही ध्यान कर लेते हैं। आज शालिग्राम भगवान का हम लोग पूजन कर लें। बोलिए श्री भगवान गोविंद की जय। तो पहले ध्यान कर लें प्रभु का, है ना। प्रभु का पहले ध्यान हो जाए। शंख तैयार रखना, जल लेकर। उस जल में जो शंख का जल है, एक तो उसमें तुलसी दल छोड़ लो कम से कम, और थोड़ा सा चंदन, कुछ सुगंध आ जाए उसमें, वो छोड़ लिया जाए। केसर, कपूर, चंदन, दुर्वादल, कुशा, तुलसी, पुष्प, अक्षत, अर्घ के लिए ये सब छोड़ लेते हैं जी। सुगंधित बढ़िया सुंदर जल। हरिश्चंद्र। अब शालिग्राम भगवान का ही पूजन करते हैं, आज उन्हीं को अर्घ देते हैं। चलो, क्योंकि भगवान श्री राधा कृष्ण का भी पूजन हो जाता है, भगवान श्री सीताराम का भी, है ना। उन महाविष्णु ब्रह्मांड महानायक हैं, उनका भी हो जाता है। ध्यान करेंगे, वो भगवान तो सब जगह व्याप्त है ना। नमोस्तवन अनंताय सहस्त्रमूर्तये, सहस्त्रपादाक्षी शिरोरुबाहवे, सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। ध्यान के लिए मनसा प्रकल्प समर्पयामि। देखो, साकेत लोक से, गोलोक लोक से, गोलोक, साकेत, सदाशिव लोक, कुबेर जी की पुष्प वाटिका, जगह जगह से सुंदर सुंदर फूलों का, पुष्पों का चयन कर लें सुगंधित। गोलोक से एक तुलसी का हार बना लाएं प्रभु के लिए, स्वर्ण के तार में ले लें। कुबेर जी की पुष्प वाटिका में तो ऐसे ऐसे पुष्प होते हैं, क्या पूछना है। अगस्त के फूल मणिमय पत्तों पर लेके रखते चलें। केतकी का पत्ता रखें, तुलसी दल अलग से कम 8, जिसमें 2 तुलसी के पत्र हों मंजरी के साथ। लाल कमलों का भी हार बना लें, स्वर्ण कमलों का भी हार बना लें, मोगरे का हार बना लें। इनको किसी को चांदी के, किसी को स्वर्ण के तार में बना के हार रख लें। तरह तरह के पुष्प ब्रह्मलोक जैसे जाके गुलाब के रंग बिरंग के पुष्प ले आवें चयन करके। मानसी सेवा अगर करनी है तो मानस में तो फिर जैसे चाहें वैसे। और मानसी सेवा में तो देवऋषि नारद ने देवराज इंद्र को कहा, 1 पुष्प अर्पित कर दो मानसी में, और बाहरी सेवा में करोड़ पुष्प अर्पित करो। मानसी सेवा का 1 पुष्प बड़ा महान होता है, बड़ा भारी होता है। सुरभि की जो वेद लक्षणा गैया है, सुरभि गैया स्वर्ग की, उसका दूध, दही, घी सुगंधित स्वर्ण पात्रों में, मणिमय पात्रों में ले लें। पुष्पों का एकदम ताज़ा ताज़ा शहद, मधु एक पात्र में ले लें। शर्करा के न भगवान को पंचामृत स्नान करा लेंगे ना।
शर्करा के नाम पे उसी सुरभि गैया के दूध से बना कुछ पदार्थ रख लें हम, मीठा, उसी को शर्करा के रूप में रख लें। भगवान के लिए सुंदर वस्त्र रखें, जनेऊ रखें, एक धारण कराएं प्रभु को हम लोग। अवसर जैसे आएगा इन सामग्रियों को धारण कराएंगे। मलयागिरी का एक स्वर्ण मणिमय पात्र में मलयागिरी का चंदन घिस के रख लें। एक रत्नों के पात्र में स्वर्ण की मुद्राएं रख लें भगवान को दक्षिणा देने के लिए, अर्पित करने के लिए। उनको जीव अर्पित क्या कर सकता है, सब कुछ तो परमात्मा का स्वरूप है और उन्हीं का है। पर भगवत भाव, भक्ति में भाव ही प्रधान है। साधन, निर्मल भाव ही साधन मन का बसंत होता है। भाव के नेत्र जहाँ खुलते हैं तो ये सृष्टि ही कुछ विलक्षण दिखती है। तो भाव से सब कुछ। हम उस पूजा की सामग्री तैयार रखें। स्वर्ग की मंदाकिनी गंगा का सुंदर कलश में जल लावें। कैसा सुंदर सुगंधित जल है, गर्मी में ठंडा रहे, ठंडी में गर्म मिले, सहज। 2 कलश में ले लें और एक कलश में उसमें गंध छोड़ दें, कपूर केसर डाल दें, उसको सुगंधित जल बना लें। एक में शुद्ध जल रहने दें, एक कलश में स्वर्ग की मंदाकिनी गंगा का। तरह तरह के भोग की सामग्री भी इकट्ठी कर लें। कम से कम 5 तरह के उसमें फल हों, है ना, और भी मिष्ठान्न हों तरह तरह के, सूखे मेवे हों तरह तरह के। भगवान का सहस्त्रधारा अर्चन भी करा सकते हैं। स्वर्ण पात्र में कुछ फल ऊपर रख के, छन्नी होती है ना घर में, उसमें रख के जल छोड़ते। जो डाब होता है नारियल का जल, उससे भी भगवान का अभिषेक होता है। अर्घ भी दे सकते हैं। तो तरह तरह से ये सामग्रियां हम लोग तैयार रख लें। दूब रख लें, तुलसी रख लें। अक्षत आज के दिन नहीं चढ़ता तो तिल चढ़ा सकते हैं ना, भगवान को तिल अर्पित कर सकते हैं। सफ़ेद तिल, काला तिल तो पितरों के काम आता है। भगवान के पूजन में अक्षत ना हो, आज एकादशी है तो अक्षत रहने देते, सफ़ेद तिल रख लेते, है ना। वस्त्र रखें तो कुछ उपवस्त्र भी रखें, छोटे वस्त्र भी, इत्र चंदन सब। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की। अब पूजन में जो जो सामग्री का आएगा वर्णन तो उठा उठा के अर्पित कर लेंगे, और जो प्रत्यक्ष पूजन कर रहे हैं वो वैसे कर लें। तो ध्यान के लिए सबसे पहले हमने भगवान के ध्यान के लिए पुष्प छोड़ा। तो ध्यान करते ही ऐसा प्रकाश प्रकट होता है, क्योंकि भगवान तो स्वयं प्रकाश है। अब उन प्रभु का हम लोग आवाहन करेंगे। आगच्छ भगवन् देव स्थाने चात्र स्थिरो भव, यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्नद्धो भव। श्रीमन्नारायणाय नमः। आवाहनार्थे पुष्पं समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। तरह तरह के पुष्प वहाँ अर्पित कर दो। हर तरह के पुष्प ले आए, सबको मिला लो और सब अर्पित करो। और आवाहन के साथ ही प्रभु को जब बुला लिया तो अब तो प्रभु विराजेंगे। अब आसन देना है तो आसन भी कैसा दें, बिल्कुल स्वर्ण का, मणिमय, रत्न खचित, नीलकांता मणि, तरह तरह के मणियों से सुशोभित, ऐसा दिव्य प्रकाश है, उसका आलोक है। अनेक रत्न संयुतम नाना मणि गणान्वितम भावितम हेममयम दिव्यम आसनम प्रतिगृह्यताम। श्रीमन्नारायणाय नमः। आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। भगवान को स्वर्ण या खचित मन से आसन प्रदान करें, नहीं तो पुष्प अर्पित कर दें, तुलसी दल अर्पित कर लें मन से। अब भगवान पधारे तो चरण धुलाएंगे प्रभु के। तो वो जल ले लें, गंगा जल, वो भी 2-4 शंख भी रखें तो कोई बात नहीं है। गंगा जल ले लें शंख में भगवान का चरण धुलाने के लिए। गंगोदकम निर्मलम च सर्व सौगंध संयुतम
पाद प्रक्षालनार्थय दत्तम में प्रतिगृह्यताम। भगवान के चरण धुलाएंगे। श्रीमन नारायणाय नमः पादयो पाद्यम समर्पयामि। नाथ समर्पयामि। पूजन कर रहे हैं तो प्रत्यक्ष अपने जुगल सरकार का पूजन करते चले। भगवान के चरण धुलाने और चरण धुलाने के बाद भगवान को अर्घ देना है। देखो अब अर्घ देना है तो अर्घ का शंख दूसरा ले लें, मणिमय शंख। भावना से तरह तरह के सुगंधित द्रव्य उसमें डाल लिए जाएं और यही अर्घ प्रबोधिनी काशी के जागरण में प्रभु को देने की अपार महिमा है। तो इस अर्घ में गंध पुष्पाक्षतैर युक्तम अर्घम संपादितम मया गृहाणार्घम मया दत्तम प्रसन्नो वरदो भव श्रीमन्नारायणाय नमः हस्त्योर अर्घम समर्पयामि। भगवान के दाहिने हाथ में अर्घ का जल शंख का छोड़ना है। इसमें अक्षत न मिला सके तो श्वेत तिल इस जल में भी मिला सकते हैं, जिससे अर्घ दे रहे। हस्त्योर अर्घम समर्पयामि समर्पयामि। समर्पयामि। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय। भगवान अर्घ तो दिया, अब अर्घ के साथ भी बहुत कुछ देना रहता है। पहले तो आचमन करा दें प्रभु को। कपूर मिश्रित जल ले लें, सुगंधित जल, उससे प्रभु को आचमन करा लें। कर्पूरेण सुगंधेन वासितम स्वादु शीतलम तोयमाचमनीयार्थम गृहाण परमेश्वर श्रीमन्नारायणाय नमः मुखे आचमनीयम जलम समर्पयामि समर्पयामि। आचमन करा के प्रभु को स्नान कराना है। तो स्वर्ग की मंदाकिनी गंगा का कलश है, उससे प्रभु को हम लोग स्नान कराएं। मंदाकिन्यास्तु यद्वारी सर्वपापहरम शुभम तदिदम कल्पितम देव स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। नाथ और श्रीमन नारायणाय नमः स्नानीयम जलम समर्पयामि समर्पयामि। थोड़ा थोड़ा स्नान कराना देव, और स्नान के बाद आचमन करा देंगे। स्नानांते आचमनीयम जलम समर्पयामि समर्पयामि। अब दूध से, दूध का स्नान कराएं। पंचामृत स्नान कराना है, पहले दूध से स्नान करा लें प्रभु को। तो ये तो दूध है स्वर्ग की वेद लक्षणा गैया का। कामधेनु समद्भूतम सर्वेषां जीवनम परम पावनम यज्ञ हेतुश्च पयः स्नानार्थम अर्पितम श्रीमन्नारायणाय नमः पयः स्नानम समर्पयामि समर्पयामि। पयः स्नानम समर्पयामि। जल छोड़ेंगे। अब दधि स्नान, दही जो रखा है स्वर्ग की वेद लक्षणा का, श्रीमन नारायणाय नमः दधि स्नानम समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। घी से स्नान कराएंगे। श्रीमन नारायणाय नमः घृत स्नानम समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। वो मधु ले लेंगे जो है, जो रखा था ना, पुष्परेणु समुत्पन्नम सुस्वादु मधुरम मधु तेजः पुष्टिकरम दिव्यम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम श्रीमन्नारायणाय नमः मधु स्नानम समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। शर्करा ले लेंगे, कुछ मिष्ठान्न, उससे प्रभु को स्नान कराएंगे। श्रीमन्नारायणाय नमः शर्करा स्नानम समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। तो ये पंचामृत स्नान हुआ।
अब कलश में दो जगह जल था, एक जगह सुगंधित जल था, एक जगह सादा जल था स्वर्ग की मंदाकिनी का। तो जो सुगंधित जल है उसको उठा लेंगे हम पहले, है ना। इदम गंधोदक स्नानम, ये कराना है। श्रीमन नारायणाय नमः गंधोदक स्नानम समर्पयामि, गंधोदक स्नानम समर्पयामि, समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। और अब शुद्ध जल से भी स्नान करा लें, क्योंकि पंचामृत अभिषेक हुआ है भगवान का। यहीं पे सहस्त्रधारा अर्चन भी कर सकते हैं, फलों को रख के छन्नी के ऊपर, और डाब से नारियल के जल से भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। और फिर शुद्धोदक जल से प्रभु को स्नान कराएंगे। और स्नान करा के बढ़िया भगवान को कोमल वस्त्र से, बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। क्योंकि अब वस्त्र धारण कराना है तो कोमल वस्त्र से, बड़ी कोमलता से प्रभु को हम लोग वस्त्र पहनाने की तैयारी करेंगे। तो वस्त्र क्या है भाई? शीत वातोष्ण संत्राणम लज्जाया रक्षणम परम देहालंकरणम वस्त्रमतः शांतिम प्रेक्ष में श्रीमन नारायणाय नमः वस्त्रम समर्पयामि आचमनीयम जलम च समर्पयामि। समर्पयामि, वस्त्र समर्पित करके आचमन कराएंगे पीछे से। प्रभु को वस्त्र समर्पित करो। और वस्त्र को समर्पित करके प्रभु को वस्त्र धारण करा के अब प्रभु को आसन देकर बिठाएंगे। ठीक है ना। आसन दे दो दूसरा। तो अभिषेक हुआ, स्नान तो हुआ, प्रभु वस्त्र धारण कर रहे हैं, तो अब स्थान तो बदलेगा ना। समर्पयामि वस्त्रम समर्पयामि आचमनीयम जलम समर्पयामि। वस्त्र धारण कराने के बाद तरह तरह के एक उपवस्त्र भी धारण करा सकते हैं ना, करा लें। ऊपर कुछ पटका सा दे दें। श्रीमन नारायणाय नमः उपवस्त्रम समर्पयामि आचमनीयम जलम समर्पयामि, समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। अब भगवान को जनेऊ धारण करा दें। रखा हो पास में तो मन से कराएंगे, है ना। मूंज के जनेऊ पहने जाते थे, स्वर्ण के तार में जनेऊ, जैसे इच्छा हो वैसे हम भगवान को जनेऊ धारण करा दें। श्रीमन नारायणाय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयम जलम च समर्पयामि। जय हो प्रभु। समर्पयामि, आचमन का जल छोड़ दें। अब यज्ञोपवीत धारण करा के अब गंध चंदन भगवान को अर्पित करेंगे। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम श्रीमन नारायणाय नमः चंदनम समर्पयामि, समर्पयामि। भगवान को चंदन अर्पित हुआ। और चंदन अर्पित करके अब अक्षत के स्थान पर हम लोग श्वेत सफ़ेद तिल भगवान को अर्पित करें। हो तो संभव हो तो अर्पित करें। श्रीमन नारायणाय नमः अक्षत स्थाने श्वेत तिलानि समर्पयामि।
समर्पयामि। श्वेत तिल अर्पित करके अब पुष्प अर्पित करने, जो खुले फूल रखे हुए हर तरह के, कमल के, मोगरे के, जुही, चंपा, चमेली, तरह तरह के गुलाब, अगस्त के फूल, केतकी का पत्ता, ये सब माल्यादीनी सुगंधीनी मालत्यादीनी वै प्रभो मया नितानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर श्रीमन्नारायणाय नमः पुष्पम पुष्पमालां च समर्पयामि। तो प्रभु को पीला पुष्प मन से अर्पित करें तो और अच्छा है, गुरुवार का दिन है। समर्पयामि। और तरह तरह के मन से पुष्प भगवान के चरणों पर अर्पित करेंगे हम लोग। जूही, चंपा, चमेली, गुलाब, हर श्रृंगार का फूल प्रभु के चरणों में अर्पित किया जाए। वस्तुतः हर श्रृंगार भगवान को कंठ में धारण कराया जाता है, हर श्रृंगार भी अर्पित किया जाए। अगस्त के फूल अर्पित हो जाए, खूब सुगंधित फूल, प्रभु प्रसन्न हुए। अब तुलसी पत्र अर्पित करना है, क्योंकि भाई तुलसी हेम रूपाम च रत्न रूपाम च मंजरीम। जो तुलसी दल है वो स्वर्ण के समान होता है, और जो मंजरी है वो रत्न के समान होती है। भव मोक्ष प्रदाम तुभ्यम अर्पयामि हरिप्रियाम श्रीमन्नारायणाय नमः तुलसी दलम तुलसी मंजरीम च समर्पयामि। तो ऐसे समर्पित करना है कि 8 तुलसी दल, 2 पत्ते हो, मंजरी हो। कैसे कैसे समर्पित करते हैं? ओम नमस्ते बहुरूपाय। थोड़ा अगर चंदन लगा लें इन तुलसी पत्रों में तो और अच्छा हो जाए, है ना। ओम नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने इदं सचंदन तुलसी पत्र ओम नारायणाय नमः। ओम नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने इदं सचंदन तुलसी पत्र ओम नारायणाय नमः। ओम नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने इदं सचंदन तुलसी पत्र ओम नारायणाय नमः। ओम नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने इदं सचंदन तुलसी पत्र ओम नारायणाय नमः। ओम नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने इदं सचंदन ओम नारायणाय नमः। ओम नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने इदं सचंदन तुलसी पत्र ओम नारायणाय नमः। ओम नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे ओम नारायणाय नमः। ओम नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने इदं सचंदन ओम नारायणाय नमः। ओम नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे नमः। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। तो ये तुलसी पत्र अर्पित हो गए, है ना। अब दुर्वादल हों तो उनको भी अर्पित कर लेंगे। श्रीमन्नारायणाय नमः। दुर्वांकुरान समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। अब आभूषण भगवान को अर्पित कर दो। स्नान हो गया, वस्त्र हो गया, अब आभूषण धारण करा दें श्रृंगार के। श्रीमन्नारायणाय नमः। नाना विधानि आभूषणानि समर्पयामि समर्पयामि। आभूषण अर्पित करा दो। और मन से तो ऐसे ऐसे मुकुट, कुंडल है, नासा मणि, भगवान की कौस्तुभ मणि तो सहज रहती है, गले में गजमुक्ता के हार, कटी में रत्नों की मेखला, चरणों में मणियों के नूपुर, बाजूबंद कंकण, अत्यंत दिव्य अलौकिक ये आभूषण होते हैं प्रभु का। प्रभु का राजमुकुट भी ऐसा लगता है मुखारविंद पे, सच में मानो करोड़ों कामदेव को लज्जित करे। शरद का चंद्रमा भी लज्जित होता हो तो श्रृंगार भी उसके अनुरूप ही होना चाहिए प्रभु का। जुगल सरकार का श्रृंगार कर दें आभूषण से। और अब इत्र अर्पित कर सकते हैं ना। तैलानि च सुगंधिनी द्रव्याणि विविधानि च मया दत्तानि लेपार्थम गृहाण परमेश्वर श्रीमन्नारायणाय नमः। सुगंधित तैलादि द्रव्यम समर्पयामि। जैसे सुगंधित तेल है, इत्र है, ये सब समर्पयामि।
अब धूप दिखा देंगे तो भाई कार्तिक मास है, ठीक है ना, तो धूप तुलसी काष्ठ की दिखा दी जाए। जैसे तुलसी काष्ठ से दीप प्रज्वलित करते हैं, कार्तिक मास में अपार महिमा है, तो तुलसी काष्ठ की ही धूप दिखाई जाए। जोत तैयार रखो इस धूप के लिए। जब तुलसी काष्ठ जलाएंगे तो इस तुलसी काष्ठ से ही पहले जोत को जला लो और फिर धूप बना के प्रभु को अर्पित कर देंगे, है ना। प्रभु को धूप भी बड़ी आवश्यक होती है। बड़ी प्रिय है। और तुलसी काष्ठ से मिले तो फिर क्या पूछना है, उसमें कपूर भी छोड़ सकते हैं ना। हाँ, जय हो, जय हो प्रभु। श्रीमन नारायणाय नमः। धूप माघ्रापयामि समर्पयामि। तुलसी काष्ठ धूप के लिए थोड़ी मोटी रखनी चाहिए। थोड़ी रुई उसमें लगा दिए, हल्का घी लगा दिया, जो जलाई तो दीपक जला लिए, क्योंकि अब आगे दीप ही दिखाना है। और फिर जब जोत बुझा ली काष्ठ की तो वो धूप बन गया तुलसी काष्ठ का। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय, श्रीमन नारायण भगवान की जय। अब रख दो, ऐसे ही धूप चलती रहेगी। और दीप दिखाना है। साज्यम च वर्ति संयुक्तम वहिनना योजितम मया दीपम गृहण देवेश त्रैलोक्य अतिमिरापहम। श्रीमन नारायणाय नमः। दीपम दर्शयामि। तो दीप दिखाना है प्रभु को, बस दर्शयामि समर्पयामि। धूप दिखा दिया। धूप दिखा के अब तुलसी काष्ठ की जोत भी हो गई, धूप भी दिखा लिए, दीप दिखा लिया। दीपम दर्शयामि। दीपांते हस्तो प्रक्षाल्य। दीप के पीछे हाथ जरूर धो लें दीप दिखाने के बाद। अब भगवान को भोग लगाएंगे, ठीक है ना। नाथ भोग लगाएंगे तो जितने भोग तैयार हैं उनको जल घुमा देंगे। तुलसी छोड़ के रखे ही होंगे और मन से बढ़िया बढ़िया भोग लगावें। और है ना, जल भी रखो साथ में, ठीक है, जल भी रखो साथ में। ठीक है ना। नैवेद्य तो अमृत रूपी नैवेद्य मन से भोग लगाएं तो अमृतमय नैवेद्य का भगवान को भोग लगाए। और नहीं तो त्वदीयम वस्तु गोविंदम। भगवान को हम दे ही क्या सकते हैं, सब कुछ स्वयं प्रभु का ही है। तो त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। श्रीमन नारायणाय नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। मध्ये पानीयम जलम समर्पयामि। आचमनीयम जलम च समर्पयामि। तो इसमें सब तरह के फल, मिष्ठान्न, मेवे जो रखना चाहें जल के साथ अर्पित कर देंगे प्रभु को हम लोग। पाओ महाराज भोग लगो। तुम मध्ये पानीयम समर्पयामि। उत्तरापोषणम समर्पयामि। अमृत रूपी नैवेद्यनाथ। इसी में अखंड ऋतुफल भी जो अर्पित करना चाहें। अब तांबूल, अब पानबीरी न हो, पूगी फलम महद्दिव्यम नागवल्ली दलैर्वितम एला लवंग संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम। श्रीमन्नारायणाय नमः। एला लवंग पूगी फलयुतम तांबूलम समर्पयामि। कुछ नहीं तो इलायची, लौंग, सुपारी जो भी अर्पित करना चाहें प्रभु समर्पयामि। अब दक्षिणा अर्पित करनी है। तो स्वर्ण पात्र में हम लोगों ने स्वर्ण की मुद्राएं ली थी दक्षिणा में। ऐसे भी दक्षिणा कुछ अर्पित करना चाहें तो करें, मन से तो उस पात्र को अर्पित करें जिसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं।
दक्षिणा प्रेम सहिता अविरुको, दक्षिणा प्रेम सहिता यथाशक्ति समर्पता, अनंत फल दामे नाम गृहाण परमेश्वर श्रीमन्नारायणाय नमः। द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि समर्पयामि। प्रभु को द्रव्य दक्षिणा समर्पयामि, और मन से तो सब कुछ अर्पित कर दो। समर्पयामि, यथाशक्ति दक्षिणा भगवान को भेंट करनी चाहिए। और अब आरती करनी है, तो आरती की जोत जला लें, और तुलसी काष्ठ से ही जला लें। दीपो ज्योतिर्पर ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापम रात्रिदीप नमोस्तुते। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संप्रदम शत्रुबुद्धि विनाशम च दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। तो आरती की ज्योत तैयार हो गई। प्रभु की आरती कर लेंगे। आरती कैसे करेंगे देव? मन से आरती कर लो 3 बार। तो आरती को भगवान के चरणों के चारों तरफ घुमाते हैं, 2 बार नाभि कमल के चारों ओर, 1 बार मुखारविंद के चारों ओर, और 7 बार सर्वांग भगवान को आरती दिखाते हैं। अब आरती जो है संक्षेप में ही पूजन के मध्य में। अब आरती पर जल घुमा लेंगे। 4 बार भगवान के मुखारविंद पर घुमा के जल छोड़ दो। थोड़ा वस्त्र हाथ में ले लो। अब आरती की जोत को जोत पर जल घुमा देंगे 3 बार, और हाथ से लेके छिड़क देंगे जोत को ठंडा करने के लिए। आरती को ले लेंगे प्रभु के, और आरती करने के बाद भगवान की परिक्रमा लगा ले। श्रीमन्नारायणाय नमः प्रदक्षिणाम समर्पयामि। क्योंकि यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि पश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। प्रदक्षिणा ऐसे न लगा सके तो अपने स्थान पे ही 4 बार घूम जाए, ये सोच कर कि प्रभु के ही चारों तरफ घूम रहे हैं। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय, श्री चोली सरकार की जय। अब प्रदक्षिणा के बाद मन से भगवान को प्रणाम करना है। प्रत्यक्ष प्रणाम करें और नहीं तो मन से प्रणाम करें। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि समर्पयामि। हे देव जय। बोली श्रीमन्नारायण भगवान की। और अब जो थोड़ी स्तुति कर ले। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी वरध्यानगम्यं
वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमोस्तवनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। तमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेव। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः। त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। और भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लें। जो भी पूजन में, कहने सुनने में, करने में मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। यदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। अनेन करुणा परमेश्वर प्रियंताम नाम। जो किया सब प्रभु को अर्पित हो जाए। सब तेरे अर्पण। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब तुलसी स्तव हम लोग कर लें 2 मिनट में, और फिर सब लोग भजन कीर्तन संकीर्तन आरंभ करेंगे। बोली श्री तुलसी मैया की जय। श्री तुलसी स्तव पहुंच गया होगा भगवान सब पर। पहुंच गया हो तो आरंभ किया जाए। अच्छा हाँ, तो बस खोल लो। और इन तुलसी स्तव के ये जो 20 श्लोक हैं, छोटे छोटे श्लोक हैं, पर इसकी बड़ी भारी महिमा है। हम सब जानते हैं। ब्रह्मा जी ने ऋषियों महर्षियों को इसकी महिमा सुनाई कि जो इस तुलसी स्तव का उच्चारण करता है, मानो जिह्वा हिले होष्ठ हिले, हम बोलें, उस मनुष्य के बाल्यावस्था के या कुमारावस्था के, युवावस्था के, वृद्धावस्था के जितने पाप होते हैं उच्चारण के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। और उच्चारण सुन के फिर भगवान श्री कृष्ण भी तो बड़े संतुष्ट होते हैं, बड़ा दिव्य सुख प्रदान करते हैं। और जो उच्चारण करे उस भक्त के हृदय में भगवान की अविचल भक्ति उत्पन्न होती है। ऐसे मनुष्य का भगवान के भक्तों से, वैष्णवों से कभी वियोग नहीं होता। ऐसे मनुष्यों का जो उच्चारण करते हैं उनकी बुद्धि कभी अधर्म में नहीं जाती है। तो बोलिए तुलसी मैया की जय। पद्म पुराण के षष्ठी खंड में ये तुलसी माँ का स्तव दिया है। वैसे भी आज भगवान शालिग्राम माँ तुलसी का विवाह है, तो ऐसे भी स्तुति है। भगवान शालिग्राम का तो हो गया पूजन, अब तुलसी माँ की महिमा का गान हो जाए। हरिशरणम मुनय सिद्ध गंधर्वाः पाताले नागराट स्वयं प्रभावं तव देवेशी गायन्ति सूर सप्तमा न ते प्रभावं जनन्ति देवताः केशवाद्रते गुणानां परिमाणन्तु कल्पकोटिशतैरपि कृष्णानन्दात् समुद्भूता क्षीरोदमथनोद्यमे उत्तमांगे पुरा एन तुलसी विष्णुना धृता प्राप्त्यानि त्वया देवी विष्णोरंगानि सर्वशः पवित्रता त्वया प्राप्ता तुलसी त्वां नमाम्यहम्। त्वदंग संभवैः पत्रैः पूजयामि यथा हरिं तथा कुरुष्व मे विघ्नं यतो यामि परां गतिम्। रोपिता गोमती तीरे स्वयं कृष्णेन पालिता जगद्धिताय तुलसी गोपीनां हित हेतुवे वृंदावने विचरता सेविता विष्णुना स्वयं गोकुलस्य विवृद्ध्यार्थं कंसस्य निधनाय च। वसिष्ठवचनात् पूर्वं रामेण सरजूतटे राक्षसानां वधार्थाय रोपिता त्वं जगत्प्रिये।
रोपिता तपसो वृद्धे तुलसी त्वाम नमाम्यहम् वियोगे राघवेन्द्रस्य ध्यात्वा त्वाम जनकात्मजा अशोकवन मध्ये तु प्रियेन सह संगता शंकरार्थम परादेवी पार्वत्या त्वाम हिमालये रोपिता सेविता सिद्धई तुलसी त्वाम नमाम्यहम् सर्वाभि देर्वपत्नीभिः किन्नरैश्चाप नंदने दह स्वप्न नाशनार्थय सेविता त्वं नमोस्तुते धर्मारण्ये गयायां च सेविता पितृभिः स्वयं सेविता तुलसी पुण्य आत्मनो हितमीक्षता रोपिता रामचंद्रेण सेविता लक्ष्मणेन च पलिता सीताय भक्त्या तुलसी दंडके वने त्रैलोक्य व्यापिनी गंगा यथा शास्त्रेषु गीयते तथैव तुलसी देवी दृश्यते सचराचरे ऋष्यमुखे च वसता कपिराजेन सेविता तुलसी बाले नाशय तारासंगम हेतवे प्रणम्य तुलसी देवीं सागरोत्क्रमणं कृतकार्य प्रहिष्टश्च हनुमान पुनरागतः तुलसी ग्रहणं कृत्वा स्पर्श कर लो अपने हाथ से तुलसी जी का, मन से कर लो। तुलसी ग्रहणं कृत्वा विमुक्तो याति पातकैः अथवा मून शार्दुला ब्रह्म हत्याम व्यपोहति। और तुलसी जी को धोकर उसका जल, धोया हुआ जल मस्तक पर रखेंगे। तुलसी पत्र गलितम यस्तो हम सरसा बहेत गंगा स्नानम अवानपोति दर्शधेनु फलप्रदम प्रसीद देवी देवेशी प्रसीद हरिवल्लभे शिरोध मथनोद्भते तुलसी त्वाम नमाम्यहम् द्वादश्यां जागरे रात्रो यः पठेत तुलसी स्तवं द्वात्रिंशद् अपराधांश्च क्षमते तस्य केशवः इति पद्मपुराणे षष्ठीखंडे श्री तुलसी स्तव संपूर्णम। इसमें देखो अंतिम श्लोक में आया द्वादश्याम जागरे रात्रो, एकादशी के जागरण की रात्रि में ही इसका पाठ बड़ा, अगर इसका पाठ भक्ति पूर्वक किया जाए तो भगवान की सेवा में 16 प्रकार की सेवा में 32 प्रकार के अपराध बनते हैं। वो 32 प्रकार के अपराध भगवान केशव, भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर उन अपराधों से हमें मुक्त कर देते हैं, जो सेवा पूजा में शिव विग्रह की सेवा पूजा में बन जाते हैं। तो तुलसी मैया की अपार महिमा है। अब देवता हों, चाहे मुनि हों, चाहे सिद्ध हों, चाहे गंधर्व हों या पाताल के नागराज हों, कोई महान देवता हों, सब तुलसी माँ का गान करते हैं। और भले ही देवता तुलसी मैया की लाखों गुणों की गिनती कर लें, पर भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर उनकी शक्ति, उनकी महिमा दूसरा कोई पूर्ण रूप से जानता नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण के तो दिव्य आनंद से प्रकट हुई हैं जब उन्होंने क्षीरसागर का मंथन किया। इसलिए भगवान अपने मस्तक पर हमेशा ही तुलसी जी को धारण कर लेते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं तो तुलसी देवी आपको प्रणाम करता हूँ। आपको जब भगवान के श्रीअंग पर रखा जाता है तो आप सबको परम पवित्र करती हो। आपके पत्र के द्वारा श्रीहरि की पूजा करते हैं, तो कृपा करके मेरी सब बाधाओं को आप दूर करें। हम आपके आश्रय को स्वीकार करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने तो सब जगत में मंगलता देने के लिए, गोपियों को परम लाभ देने के लिए गोमती के तट पर आपका रोपण किया, सेवा किया, ध्यान किया, ध्यान रखा। और गोकुल में भगवान श्री कृष्ण को ने ऐश्वर्य पाने के लिए, कंस का वध करने के लिए
उन्होंने वृंदावन में भी आपकी सेवा की। सारे जगत को ही प्रिय हैं। और महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से राक्षसों का वध करने के लिए भगवान राम ने सरजू के तट पर आपका रोपण किया, पौधा लगाया। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे तुलसी देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपको रोपित करना एक महान तपस्या है। तुलसी जी का पौधा लगाना एक बड़ी भारी तपस्या है। श्री जानकी माता जब अशोक वन में थी तो आपके ध्यान में निमग्न हो गई थी। इसी कारण उनको अपने परम प्रिय भगवान श्री राम का संग प्राप्त हुआ। और भगवान शिव की प्राप्ति के लिए उन भगवती पार्वती देवी ने आपका रोपण किया, आपकी सेवा की। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे तुलसी माँ, हम आपको प्रणाम करते हैं। और जो स्वर्ग का नंदन वन है ना, नंदक वन, नंदकानन जिसको कहते हैं, वहाँ तो जितने किन्नर हैं, जितनी देवताओं की पत्नियाँ हैं, वो सब अपने दुःस्वप्न के नाश के लिए तुलसी का पौधा का रोपण करती हैं। हे तुलसी देवी, हम आपको प्रणाम करते हैं। ऐसी महिमा। धर्मारण्य जो गया है, वहाँ पितरों ने आपकी सेवा की। तो जो भी अपना कल्याण मंगल हित चाहता है वो आपकी सेवा में नियुक्त हो जाता है। दंडक वन में भगवान श्री राम थे, उन्होंने आपका वहाँ रोपण किया। लक्ष्मण जी ने आपकी सेवा की। श्री जानकी जी ने आपकी रक्षा की, रक्षा करके सेवा प्रदान की। ऐसी तुलसी मैया की महिमा, जय हो। और जैसे श्री गंगा जी तीनों जगत में बहती हैं, तीनों लोक में, त्रिभुवन में, और शास्त्र उनकी महिमा का गान करते हैं, बोलिए श्री गंगा मैया की जय। ऐसे ही हे तुलसी देवी, सारे जड़ चेतन चर अचर प्राणी आपका दर्शन लाभ करते हैं। दर्शन से ही बड़ा लाभ होता है तुलसी माँ के, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और ऋष्यमुख पर्वत पर वानरराज सुग्रीव ने तारा को प्राप्त करने के लिए, बाली का वध करने के लिए आपकी सेवा की थी। और हे तुलसी देवी, आपको प्रणाम करने मात्र से श्री हनुमान जी महाराज महासागर पार कर गए और आनंद पूर्वक अपना कार्य करके लौट भी आए। ऐसी तुलसी देवी का जो स्पर्श करता है, स्पर्श जो करता है, वो मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से स्पर्श मात्र से मुक्त हो जाता है। और यदि कोई मनुष्य तुलसी पत्र को धोकर उसके जल को अपने सर पर धारण करे तो वो मनुष्य गंगा स्नान का और 10 गाय को दान करने का लाभ प्राप्त कर लेता है। तो हे देवताओं की स्वामिनी, मेरे ऊपर भी कृपा करो। हे श्री हरि की प्रिया, मेरे प्रति भी हे देवी दया करो। हे क्षीर सागर से प्रकट होने वाली, हम आपको प्रणाम करते हैं, मेरे प्रणाम को आप स्वीकार करो। तो जो मनुष्य द्वादशी की रात्रि में जागरण करते हुए इस स्तव का भक्तिपूर्वक उच्चारण करता है, तब भगवान केशव उसके सारे अपराधों को क्षमा कर देते हैं। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। एकादशी महारानी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री देवोत्थान एकादशी की जय। तो भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए अभी तो सभी को भजन कीर्तन करने हैं, संकीर्तन होना है, अधिकाधिक जागरण होना है। आज बड़ा भारी लाभ है। एक जागरण 1000 जन्मों के पापों को भस्म कर देता है। भगवान गोविंद प्रेम से पूजित होकर संतुष्ट हो जाते हैं तो 100 जन्मों का पाप मनुष्य के, कम हो चाहे ज़्यादा, उसको नष्ट कर देते हैं। प्रबोधिनी के तो एक उपवास की भी बड़ी भारी महिमा कही गई है। एक उपवास की भी, एक जागरण की भी बड़ी भारी महिमा। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो समय को दृष्टिगत करते हुए अपनी वाणी को विराम दें तो पल नाम कीर्तन बोल देते हैं। आज तो बड़ा भारी दिन। जपो जी नित राम, राम सिया राम।
जपो जी नित राम, राम सिया राम। जपो जी नित राम, राम सिया राम। जपो जी नित राम, राम सिया राम। जपो जी नित राम, राम सिया राम। जपो जी नित राम, राम सिया राम। जय जय राम, जय 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 सिया राम। जपो जी नित राम, राम सिया राम। जपो जी नित राम। जपो जी नित राम, राम सिया राम। जपो जी नित राम, राम सिया राम। जपो जी नित। निश दिन नाम जपे जो इनका, निश दिन नाम जपे जो इनका। मिले शांति वरदान, जपो जी नित राम, राम सिया। बोलो। जपो जी नित राम, राम सिया राम। 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 जय जय राम, जय 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 सिया राम। जय 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 राम, जय सिया राम। जपो जी जय नित राम, जय सिया राम। जपो जी नित राम, राम। जय सिया राम। जपो जी नित राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। जपो जी नित राम, राम सिया राम। जपो जी नित राम, राम सिया राम। जपो जय राम, जय सिया राम। जय राम, जय सिया राम। निस दिन ध्यान धरे जो इनका, निस दिन ध्यान धरे जो इनका। मिले परम विश्राम, जपो जी नित राम। राम सिया राम, जपो जी नित राम। राम सिया राम, जपो जी नित राम। राम सिया राम, जपो जी नित राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे। हरीश चरणम जय श्री श्रीयंधाम नाम यद पादपंकज स्मरणात् यस्य नाम जपादपि न्यूनं कर्मवैद्वनं तं वन्दे श्यामं। ओम कृष्ण।
ओम विष्णवे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। अब आप लोग कीर्तन भजन बोलें भगवान। अब आप लोग आरंभ करें। अब जागरण का आनंद होगा नाम संकीर्तन के साथ, प्रभु के गुणगान के साथ। जय सिया राम।